क्या आपकी एज 40 या उससे ज़्यादा है? क्या आपको अचानक हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, वेट गेन या पीरियड्स इरेगुलर होने जैसे सिम्टम्स फील होते हैं? और क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब नॉर्मल है या किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन पूजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होते हैं, इस दौरान बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, डाइट में क्या खाना चाहिए, किन फूड्स को लिमिट करना चाहिए, एक सिंपल इंडियन मील प्लान और मेनोपॉज से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन के साथ आप इस फेज को ज़्यादा हेल्दी और कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज एक ही चीज नहीं होती। पेरीमेनोपॉज वो फेज है जब आपकी बॉडी मेनोपॉज की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रही होती है। इस दौरान हार्मोन्स, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फ्लक्चुएट करने लगते हैं। इसी वजह से कई वीमेन को इरेगुलर पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, स्लीप प्रॉब्लम और वेट गेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनोपॉज तब माना जाता है जब किसी वीमेन को लगातार 12 महीने तक नेचुरल पीरियड्स नहीं आते। उसके बाद की स्टेज को पोस्ट मेनोपॉज कहा जाता है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल फेज है, कोई डिजीज नहीं। लेकिन इस दौरान बॉडी में आने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। इसलिए इस फेज में सही डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। हर वीमेन का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सबको एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, वेट गेन स्पेशली नियर टमी के आसपास, फटीग या लो एनर्जी, जॉइंट पेन या मसल स्टिफनेस, वर्जिनल ड्राइनेस, हेयर थिनिंग या हेयर फॉल, स्किन ड्राइनेस, मेमोरी या कंसंट्रेशन में हल्का चेंजेस। अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर हो, डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं या अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। हर सिम्टम सिर्फ मेनोपॉज की वजह से नहीं होता, कभी कभी दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस करने के बजाय ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी है। चैप्टर 3, मेनोपॉज में वेट गेन क्यों होता है। एक बहुत कॉमन सवाल, मेनोपॉज के बाद वेट क्यों बढ़ने लगता है। सबसे पहले ये समझिए कि सिर्फ हार्मोन्स ही इसका रीजन नहीं होते। एज बढ़ने के साथ मसल मास धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब मसल कम होने लगते हैं तो बॉडी की डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी पहले जैसे ही रहे तो धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलने लगता है। इसके अलावा पुअर स्लीप, स्ट्रेस और कम फिजिकल एक्टिविटी भी वेट गेन का एक रीजन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और कंसिस्टेंसी के साथ इस फेज में भी हेल्दी वेट मेंटेन करना पॉसिबल है। चैप्टर 4, मेनोपॉज में क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के टाइम डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले ऐड करें प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील कराने और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल, चना, राजमा, स्प्राउट्स, कर्ड और ग्रीक योगर्ट जैसे हेल्दी ऑप्शंस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। दूसरा, कैल्शियम रिच फूड्स ऐड करें। मेनोपॉज के बाद बोन्स वीक होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर, रागी, सेसमी सीड्स यानी तेल आप अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। तीसरा, विटामिन डी। विटामिन डी बोन्स और मसल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रेगुलर सनलाइट एक्सपोजर और किसी प्रोफेशनल की एडवाइस से सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा, फाइबर रिच फूड्स।
फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। इसके लिए वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, ओट्स, दलिया, मिलेट्स और सैलेड्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। पांचवा, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को लिमिट क्वांटिटी में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन। दिन भर अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी ज़रूर पिए। वाटर, बटर मिल्क और अनस्वीटेंड लेमन वाटर जैसे ड्रिंक्स अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। चैप्टर 5, किन फूड्स को लिमिट करना चाहिए। मेनोपॉज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने फेवरेट फूड्स हमेशा के लिए छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कुछ फूड्स को लिमिटेड क्वांटिटी में लेना बेटर हो सकता है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्सेस स्वीट्स, हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स, डीप फ्राइड फूड्स, बहुत ज़्यादा अल्कोहल। अगर कैफीन लेने के बाद आपको हॉट फ्लैशेस या स्लीप प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग टी की क्वांटिटी को भी लिमिट करें। हर इंडिविजुअल का बॉडी रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, इसलिए जो चीज़ आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करे उसे लिमिट करना हेल्पफुल है। याद रखिए, परफेक्ट डाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंट और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। चैप्टर 6, सैम्पल 1 डे मेनोपॉज डाइट प्लान। अब मैं आपको एक सैम्पल 1 डे मेनोपॉज डाइट प्लान बताती हूँ, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल है, क्योंकि हर वीमेन की डाइट उसकी एज, उसके वेट, लाइफस्टाइल, मेडिकल कंडीशन और मील प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग होती है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर 1 या 2 ग्लास नॉर्मल पानी ज़रूर पिए। किसी स्पेशल डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट ज़रूर लें। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल बेसन चीला विद कर्ड या ओट्स वेजिटेबल उपमा या वेजिटेबल पोहा विद स्प्राउट्स या वेजिटेबल ओट्स चीला भी आप ले सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक में एक सीजनल फ्रूट, उसके साथ में 5 या 6 आमंड्स या 2 वॉलनट्स आप ले सकते हो। लंच में 2 रोटी, 1 बॉल सीजनल वेजिटेबल, सैलेड, 1 बॉल दाल या 1 बॉल कर्ड, और रोटी की क्वांटिटी हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग होती है। इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं रोस्टेड चने या फिर स्प्राउटेड चाट या बटर मिल्क या ग्रीन टी के साथ रोस्टेड मखाने। डिनर में पनीर या टोफू विद वेजिटेबल्स या दाल के साथ सब्जी, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 या 2 रोटी आप ले सकते हैं। आप अपने डिनर को सिंपल और बैलेंस्ड रखें। सिर्फ सूप या सैलेड खाकर भूखे रहने की या अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डिनर के बाद भी हल्की भूख लगे तो पहले देखिए कि आपका डिनर बैलेंस्ड था कि नहीं था। ज़रूरत हो तो मिल्क या कर्ड जैसे हेल्दी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। याद रखिए, सिर्फ हेल्दी फूड्स खाना ही काफ़ी नहीं है। पोर्शन साइजेस, कंसिस्टेंसी और एक्टिव लाइफस्टाइल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी मेनोपॉज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रोज़ अपनी करंट फिटनेस के हिसाब से वॉकिंग ज़रूर करें। वीक में कम से कम 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की भी कोशिश ज़रूर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करती है, और इसके साथ स्ट्रेचिंग और बैलेंस्ड एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें। अगर आप योगा करते हो तो योगा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्लीप पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लगभग 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश ज़रूर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग या अपनी पसंद की कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ वेट के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 8, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या मेनोपॉज के बाद वेट लॉस पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। वेट लॉस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और कंसिस्टेंसी के साथ हेल्दी वेट लॉस करना पॉसिबल है। क्या मेनोपॉज में कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है? हर वीमेन को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर डाइट से कैल्शियम और विटामिन डी सफिशिएंट ना हो तो किसी भी प्रोफेशनल की एडवाइस से सप्लीमेंट्स लिया जा सकते हैं।
क्या सोए फूड्स मेनोपॉज में खा सकते हैं? जी हाँ, मॉडरेट क्वांटिटी में सोए फूड्स जैसे टोफू और सोए चंक्स बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है तो किसी प्रोफेशनल से पर्सनल एडवाइस ज़रूर लें। क्या मेनोपॉज में फास्टिंग करनी चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग हर वीमेन के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो तो फास्टिंग शुरू करने से पहले किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें। क्या हॉट फ्लैशेस डाइट से कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं? डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल सिम्टम्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन हर वीमेन की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज जिंदगी का एक नेचुरल फेज है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सही इंफॉर्मेशन, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ आप इस फेज को हेल्दी और कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे हेल्दी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज का कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।